नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे डेनमार्क ओपन 2020 विनर्स के बारे में। अब डेनमार्क ओपन क्या है? डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। अब देखिए, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप कहेंगे यूएस ओपन टेनिस का है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का है, फ्रेंच ओपन टेनिस का है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का आ गया। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको, जो भी मैं वीडियोस स्पोर्ट्स के अपलोड करता हूँ एटलीस्ट, बाकी आप भले कोई भी वीडियो मत देखिए, स्पोर्ट्स का ज़रूर देखिए। और इसलिए ऐसा मत करिए कि सिर्फ आपने रट के पढ़ लिया, पेपर पास कर लिया। थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ा करिए, थोड़ा उसकी हिस्ट्री समझा करिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। रटने वाला क्या हुआ, बस पढ़ लिया, ये विनर है, बस हो गया, पेपर दिया, पास हो गया। नहीं, पढ़ना है तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, तब फिर पढ़ने में भी मज़ा आता है। अदरवाइज़ पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, डेनमार्क ओपन ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। साल भर में बैडमिंटन के अलग टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस के अलग टूर्नामेंट होते हैं। और एक चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, हॉकी हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, फार्मूला 1 हो, कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में अगर कहीं 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है तो ये समझ के चलिए, ये मत समझिएगा कि 1 नंबर का सिर्फ स्पोर्ट्स का बस आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन। कहीं कहीं 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, पूरे साल भर में जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं उनको कभी मिस मत करिए। बहुत ही स्कोरिंग ये आपका सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस। और अगर आप ये छोटे छोटे एक एक टूर्नामेंट मिस कर देंगे तो सोचिए आपका 1 नंबर चला जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका 1 नंबर गया। 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए इस तरह के इवेंट कभी मत मिस करिए। स्पोर्टिंग इवेंट्स तो बिल्कुल भूल के मत। मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर जनरल अवेयरनेस में है तो एक है स्पोर्टिंग इवेंट्स, दूसरा आपका अपॉइंटमेंट्स। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको आराम से पढ़ते चलिए। बस सिर्फ ऐसे पढ़िए कि थोड़ा सा उसको समझिए, सिर्फ रटिए मत। समझिए कि हाँ ये क्यों होता है, टेनिस का है, टेनिस का क्यों होता है, बैडमिंटन का क्यों होता है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है, और जो ऑर्गेनाइज कराता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका प्रेसिडेंट या उसका चीफ कौन है। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक तरह से हमारा स्टैटिक जीके का भी पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। क्या है डेनमार्क ओपन 2020? डेनमार्क ओपन 2020 बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक खेला गया था ओडेंस पार्क, ओडेंस स्टेडियम डेनमार्क में। ठीक है, ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क डेनमार्क में खेला गया है 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। टोटल इस जो ये डेनमार्क ओपन है इसका टोटल प्राइज मनी था $7.5 लाख। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं और उसके बाद इसके विनर्स की लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा है 2020 डेनमार्क ओपन वॉज अ बैडमिंटन टूर्नामेंट विच टुक प्लेस फ्रॉम 13 to 18 अक्टूबर 2020। इट हैड टोटल प्राइज मनी ऑफ $7,50,000। अभी विनर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इसको समझिए। वेन्यू कहाँ पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क डेनमार्क में। अब देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है दिस ईयर टोटल 17 BWF बैडमिंटन टूर वॉज कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19। दिस वॉज द 6th इवेंट ऑफ द ईयर। अब देखिए क्या होता है, BWF क्या है? BWF है हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर है हमारा कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ये कहाँ पर है भैया? ये मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया में। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा स्टैटिक जीके की अगर बात करी जाए तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो BWF है ये साल भर में बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है। BWF, और जो ऑर्गेनाइज कराता है उसका नाम देता है BWF वर्ल्ड टूर। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है? BWF। और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है उस पूरे टूर्नामेंट का, जो साल भर का टूर्नामेंट होता है उस पूरे साल भर का, यानी कि जो एनुअल जितने भी मैच होते हैं, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया BWF वर्ल्ड टूर। कितने मैच होते हैं? टोटल 27 टूर्नामेंट्स होते हैं। मैच की नहीं बात कर रहे हैं हम, टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं। मैचेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एक साल में BWF वर्ल्ड टूर होता है, टोटल 27 टूर्नामेंट्स होते हैं और ये अलग अलग लेवल का है। लेवल 1 में आता है आपका वर्ल्ड टूर फाइनल्स, लेवल 2 है सुपर 1000, लेवल 3 है हमारा
सुपर 750, लेवल 4 है सुपर 500 और लेवल 5 है सुपर 300। तो BWF वर्ल्ड टूर है, उसमें टोटल 5 लेवल होते हैं और इन 5 लेवल को मिला दिया जाए तो टोटल 27 टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, टोटल 27 टूर्नामेंट हुए। अब देखिए क्या है, ये जो हमारा BWF वर्ल्ड टूर है ये कब से चालू हुआ है? ये हुआ है 2018 से। 2018, 2019 और जो ये 2020 में है ये क्या है? ये BWF वर्ल्ड टूर का 3rd एडिशन है। ठीक है, ये 3rd एडिशन है। 2018 में शुरू हुआ था, 2019, 2020 ये हमारा 3रा एडिशन है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले जो चलता था वो चलता था BWF सुपर सीरीज। वो भी यही चीज़ थी, बस नाम दूसरा था। उसका नाम था BWF सुपर सीरीज। ये चला है 2007 से लेके 2017 तक। ठीक है, अच्छा ये भी समझ लीजिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बना कब है? 1934 में। ठीक है, बना कब है? 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बता दिया आपको। प्रेसिडेंट कौन है? बता दिया आपको। BWF वर्ल्ड टूर अब आप समझ गए कि ये होता क्या है। अब हम बात करते हैं विनर्स के बारे में। तो आपके सामने है स्क्रीन पर, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेन सिंगल्स का जो अवार्ड जीता है वो जीता है एंडर्स एंटोसेन, डेनिश प्लेयर हैं और जिसको हराया है वो भी डेनिश प्लेयर है। क्या नाम है? रैस्मुस जेमके। वुमेन सिंगल्स डेनमार्क ओपन, याद रखिएगा, एंडर्स एंटोनसेन। वुमेन सिंगल्स नोजोमी ओकुहारा, जापान की हैं। किसको हराया है? कैरोलिना मैरिन, स्पेन। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ओलंपिक में जीती थी, PV सिंधु को हराया था, तो आपने सबने ज़रूर नाम सुना होगा। तो देखिए मेन सिंगल्स जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, एंडर्स एंटोनसेन। वुमेन सिंगल्स नोजोमी ओकुहारा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको हराया है या कौन रनर अप रहा है, तो कैरोलिना मारिन। ठीक है, और अगर मेन सिंगल्स की बात करी जाए तो रैस्मुस जेमके। मेंस डबल्स की बात करी जाए तो दोनों ही इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है, मार्कस एलिस एंड क्रिस लैंग्रिज। वुमेन्स डबल्स की बात करी जाए, यूकी फुकुशिमा एंड सायाका हिरोता, दोनों ही जापान की हैं और इन्होंने जिसको हराया, जो इनको अपोनेंट थे, वो भी जापान की थी, मायू मात्सुमोतो और वकाना नागाहारा। ठीक है, मिक्स डबल्स का जो अवार्ड जीता है, मिक्स डबल्स के विनर्स रहे हैं, जर्मनी के हैं दोनों लोग, मार्क लैम्सफब एंड इजाबेल हेल्ट्रिच। ठीक है, और किसको हराया? इंग्लैंड के क्रिस एडकॉक एंड गैबी एडकॉक। तो ये है पूरी डेनमार्क ओपन की विनर्स लिस्ट। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ ये दो, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स। देखिए जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते, आप मेंस डबल्स नहीं पढ़ पाते हैं, वुमेन्स डबल्स नहीं पढ़ पाते हैं, मिक्स डबल्स नहीं पढ़ पाते हैं, या आपको याद नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो US ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, उसमें आपको ये 3 पार्ट, अगर वैसे नहीं छोड़ना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको छोड़ना नहीं। जब आपके पास टाइम नहीं है, जब आपको लग रहा है सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर भारी हो रहा है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, तब आप छोड़िए, अदरवाइज मत छोड़िए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर स्पोर्ट्स इवेंट, टेनिस और बैडमिंटन का, मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स तो ज़रूर पढ़ के जाना है, और उसमें भी विनर्स ही नहीं सिर्फ पढ़ना है, विनर्स के साथ साथ रनर अप भी पढ़ना है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते जाएंगे, हम उस पर वीडियोज़ अपलोड करते जाएंगे, और वीकली वीडियोज़ मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। वीकली के साथ साथ अगर टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको मंथली वीडियोज़ भी प्रोवाइड करा दूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।